क्लास, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। मैंने आपको 4th चैप्टर स्टार्ट करा दिया था, मेटल एंड नॉन मेटल्स। फिर मैंने उनको टेबल लर्न करने के लिए दी थी, इनके मेटल्स और इनके सिंबल्स। ये आपने लर्न कर लिया होगा, नोट्स की कॉपी में लिख लिया होगा, ठीक है। ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। फिर हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेटल की, कि कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। मेलिएबल होते हैं, मतलब इनकी शीट बनाई जा सकती है। डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको तार के रूप में खींच सकते हैं, तार के रूप में, जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह। सोनोरस होते हैं, मतलब आवाज़ पैदा करते हैं, ठीक है। लस्टर्स मतलब चमक होती है। और हार्ड होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। और ये हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे। जिंक और मर्करी नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब नहीं इनकी शीट बना सकते हैं, नहीं इनको हम इनके लंबे इनके तार बना सकते हैं। और सोडियम और पोटेशियम, वैसे तो सारे जो हार्ड होते हैं हैवी होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, लाइट होते हैं वाटर से, इसलिए यह क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर पे। और सारे अदर मटेरियल सिंक होंगे मेटल, क्योंकि सारे हेवियर होते हैं वाटर से, ठीक है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के भी, मैंने बता दी थी। फिजिकल स्टेट, जैसे नॉन मेटल होते हैं वो तो सॉलिड स्टेट में होते हैं सारे, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। और ये तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है। जैसे सॉलिड नॉन मेटल्स कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। लिक्विड नॉन मेटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। लस्टर, इनमें कोई लस्टर नहीं होती, चमक नहीं होती, डल होते हैं ये, ठीक है। दे हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स के होते हैं। एक्सेप्शन, आयोडीन, क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन इन कलर एंड फास्फोरस इज रेड और वाइट इन कलर। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कलरलेस गैसेज, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत वीक होते हैं, क्योंकि जो इनमें मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो टूटता नहीं है, इसलिए हाई होते हैं। इनमें अट्रैक्शन फोर्स लो होता है, कम होता है, वीक होता है, ठीक है। सल्फ़र का मेल्टिंग पॉइंट 119 सेल्सियस है और आयोडीन का 113 है। मेलिएबिलिटी, ये मेलिएबिलिटी नहीं होती, इनको हम शीट में रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। डक्टिलिटी भी नहीं होती, इनकी फाइन वायर्स नहीं बनाए जा सकते हैं। कंडक्टिविटी, नॉन पोर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। सिर्फ एक ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, तो ये सारे एक्सेप्शंस है जो तुम्हें अच्छे से लर्न करने हैं। हार्डनेस, ये सॉफ्ट होते हैं सिर्फ डायमंड को छोड़कर। विच इज़ द हार्डेस्ट, सबसे वर्ल्ड में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। नॉन मेटल्स आर हाउएवर ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब चूरा चूरा, इनको टूटने पर, इनके मारने पर इनका क्या होता है, चूरा चूरा हो जाता है हैमर से मारने पर, ठीक है। इनको कई सारे टुकड़ों में, पीस में कन्वर्ट करा जा सकता है। सोनोरस, नॉन मेटल सोनोरस होते हैं, ये कोई साउंड क्रिएट नहीं करते हैं जब इनको बजाया जाता है तो, ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल की और नॉन मेटल की, कि इनको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे इनकी मेटल और नॉन मेटल की, तो क्या होगा, ठीक है। जैसे यू माइट हैव सीन द आयरन गेटिंग रस्टेड, तुमने आयरन में रस्ट लगा हुआ देखा होगा, जंग लगा हुआ देखा होगा। ट्राई टू बर्न मैग्नीशियम रिबिन, मैग्नीशियम के रिबिन को एयर में बर्न करो, क्या होता है। इन बोथ ऑफ दीज केसेस फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टेक प्लेस, दोनों ही चीज़ों में क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम भी मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ऐसे ही आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा। जैसे ये रिएक्शन देखो, ये आयरन है, Fu क्या बोलते हैं, आयरन सिंबल देखा होगा तुमने पीछे, ये Fe, इसीलिए तो कह रही थी मैं लर्न करने के लिए, जिससे अभी रिएक्शंस आएगी तो तुम्हें पता होना चाहिए Fe को क्या बोलते हैं, आयरन। ऑक्सीजन, O2, वाटर, ठीक है। तो ये जब रस्ट कब लगती है, रेनी सीजन में, क्योंकि जब मॉइस्ट होता है, पानी होता है, तो ऑक्सीजन तो होती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 और XH2। यहाँ पे X क्यों लगाएगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स की कोई यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और ये दोनों ही ऑक्साइड्स मेटेलिक जब ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। ये जो ऑक्साइड्स होंगे, कौन से ऑक्साइड्स होंगे, बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है।
यहाँ पे एक एक्टिविटी भी करी गई है। मैग्नीशियम रिबिन को लेकर हीट करेंगे अपन, बर्नर पे जलाएंगे तो एक नीचे सॉलिड रेसिड्यू हमें वाइट कलर का चमकीला रेसिड्यू हमें राख टाइप का मिलेगा। ठीक है, इसे कलेक्ट करके फिर हम इसे एक वाटर में अच्छे से मिला देंगे इसको, और फिर हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर से इसका टेस्ट करेंगे कि जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये कौन से नेचर का है। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि लिटमस रिमेन अनफेवाइल, द रेड लिटमस, जो रेड लिटमस है वो किस में चेंज हो गया, ब्लू में, डेट द सॉल्यूशन इज़ एल्केलाइन, मतलब बेसिक नेचर का है। जबकि ब्लू लिटमस पेपर से तो क्या हुआ, वो अनअफेक्टेड रहा, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहा। ठीक है, तो क्या हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एल्केलाई चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में अपन ने डिज़ोल्व करा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये, जब इसको वाटर में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा हुआ, एल्केलाई, क्योंकि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। ठीक है, इट जनरल मेटल फ्रॉम ऑक्साइड ऑन कंबाइन विथ ऑक्सीजन वाटर सॉल्यूशन, दीज ऑक्साइड्स आर अल्केलाइन और बेसिक इन नेचर। ठीक है, जब इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं इन मेटेलिक ऑक्साइड को तो ये बेसिक नेचर के बन जाते हैं। तो अपन क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल को अपन ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, अब ये हम देखते हैं नॉन मेटल को। नॉन मेटल्स के लिए हम क्या करेंगे, सल्फ़र नॉन मेटल होता है, तो सल्फ़र को अपन क्या करेंगे, थोड़ा अमाउंट लेकर स्पून में हम उसको हीट करेंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेल्ट होएगा, फिर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, स्पून को ग्लास टम्बलर में ले जाएंगे, और इस ग्लास टम्बलर कवर द टम्बलर विथ ए लीड टू एंश्योर डेट द ग्लास प्रोड्यूस डस्ट नॉट एसेट, और फिर हम इसको अच्छे से ढक देंगे जिससे जो इसमें गैस प्रोड्यूस होगी वो बाहर नहीं निकल सके। ठीक है, फिर स्पून को अपन कुछ समय बाद हटा लेंगे। ठीक है, और हम इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर डाल देंगे। ठीक है, उसके ढक्कन को हटा के, और टम्बलर को अच्छे से, पानी को अच्छे से हिलाएंगे। तो कौन सी रिएक्शन होगी, देखो सल्फ़र ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाई, सल्फ़र ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके H2SO3 बना। ठीक है, अब इसको रेड और ब्लू लिटमस से टेस्ट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर था वो तो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर चेंज होएगा, कौन सा, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होएगा, मतलब हम क्या कह सकते हैं, वो कौन सा नेचर का है, एसिडिक। जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटल्स आर एसिडिक नेचर और मेटल्स आर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब मेटल्स बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें इस प्रकार से हम कराएंगे, ऐसे स्पून पे गरम करके फिर इसको वाटर में ले जाके रेड लिटमस टेस्ट कराएंगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, ये सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, बाई केयरिंग आउट सिमिलर एक्सपेरिमेंट विद अदर मेटल एसिडिक एंड हम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट अदर मेटल और नॉन मेटल से भी कर सकते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन बर्निंग मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, दीज आर बेसिक इन नेचर। तो कोई भी मेटल को हम लेते हैं और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं और जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब हम रिएक्शन विथ वाटर, अब हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, मेटल की और नॉन मेटल की वाटर से। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर से हमने क्या लिया है, एक ग्लास लेंगे, उसको वाटर से फिल कर लेंगे और एक स्मॉल पीस सोडियम मेटल का लेंगे। ठीक है, और हम उसमें उसको डाल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब उसको मेटल पीस को उसके पानी के अंदर डालेंगे तो एक साउंड सी निकलेगी। अब व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, जब बीकर को टच करेंगे तो हम देखेंगे वो थोड़ा हॉट है। ठीक है, और वो मेटल पीस में आग लग जाएगी, कैचेस फायर, क्योंकि जो सोडियम ने वाटर से रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई जिससे साउंड निकलेगी। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है जिससे सोडियम जो मेटल है वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, जो रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सोडियम प्लस H2O NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम, इसको टेस्ट को हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। ठीक है,
सोडियम मेटल होता है वो वेरी रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल होता है। इट रिएक्ट विगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, ये फटाफट ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कर लेता है, और लॉट ऑफ हीट जनरेट इन द रिएक्शन, और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है इस रिएक्शन में, जिससे आग लग जाती है। इसलिए क्या होती है, इसलिए हम हमेशा सोडियम मेटल को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, खुले में भी नहीं छोड़ते क्योंकि ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेता है ये, ठीक है, और वाटर में भी नहीं रख सकते क्योंकि वाटर से भी रिएक्शन करके दोनों में आग पकड़ लेता है, इसलिए हम इसको केरोसिन में डालकर स्टोर करते हैं। ऐसी एक और एक्टिविटी है जिसमें हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिए ABC, ठीक है, इनको हाफ वाटर से हमने फुल कर लिया है, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे पुट ए पीस ऑफ मैग्नीशियम, एक में जिंक और एक में आयरन नेल, ठीक है। अब इनको गर्म करेंगे 5 से 10 मिनट तक, ठीक है, फिर टेस्ट करेंगे रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से, ठीक है। नाउ हीट टेस्ट ट्यूब BC फॉर 10-15 मिनट्स, टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड और ब्लू लिटमस पेपर से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो टेस्ट ट्यूब है B और C उसको 10 से 15 मिनट तक गर्म करेंगे, और A टेस्ट ट्यूब को 5 से 10 मिनट तक गर्म करेंगे, और रेड और ब्लू लिटमस से टेस्ट करेंगे, और B और C टेस्ट ट्यूब को 10 से 15 मिनट तक गर्म करके लिटमस पेपर से करेंगे। तो मैग्नीशियम देखो, सबसे फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मैग्नीशियम तो क्या है, कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, बट विगरसली भी, तो लेकिन गर्म पानी से ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है हॉट वाटर से, और प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और जो जिंक और आयरन है नाइदर रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर नोर विथ हॉट वाटर, ये न गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं न ही कोल्ड वाटर से, बट दिस मेटल रिएक्ट वेरी मिडली विथ स्टीम जनरेटेड ड्यूरिंग बॉइलिंग, लेकिन जब बॉयल करते हैं जो स्टीम बनती है उससे ये रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस दिस एक्टिविटीज़ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम, इसे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टेबल है आयरन से और जिंक से। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड थोड़े कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। अब हम नॉन मेटल्स जैसे सल्फ़र, कार्बन, फास्फोरस, इनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, इनको वाटर से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दिस प्रॉपर्टी इज़ हेल्पफुल प्रोटेक्टिंग सम ऑफ द नॉन मेटल विच आर वेरी रिएक्टिव इन एनर्जी, इससे प्रोटेक्शन में हेल्प मिलती है, वाटर से कोई रिएक्ट नहीं करते हैं तो ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेज फायर, इट एक्सपोज टू एयर, इसे अगर एयर में खुला छोड़ देते हैं तो ये आग लग जाती है। टू प्रिवेंट द कंट्रोल ऑफ फॉस्फोरस विद एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर इन वाटर, इसलिए इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि वाटर से तो कोई रिएक्शन नहीं करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड, हमने रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ वाटर, अब रिएक्शन विथ एसिड देखते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल एसिड से कैसे रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल एसिड से कोई रिएक्शन नहीं करते, बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, द बर्न विथ ए पॉप साउंड और ब्रेकिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ टू टेस्ट ट्यूब। जब मेटल्स को हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, पॉप की साउंड सुनाई देती है हमें, और जब हम टेस्ट ट्यूब के पास जलती हुई मैच स्टिक ले जाते हैं तो वो उसमें धमाके से आवाज़ होती है एकदम से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलती है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता गर्म करने पर, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बस सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, जिसकी हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से, मेटल सल्फेट हाइड्रोजन गैस। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ एल्युमिनियम एंड आयरन आर शोर, देखो एल्युमिनियम की HCl से और आयरन की HCl से रिएक्शन AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है, जनरेट होती है। ऐसे ही हमने देखा था पीछे, इधर भी हाइड्रोजन गैस जनरेट हुई थी, ठीक है, जब किससे हमने कराई थी, जब हम मेटल को वाटर से रिएक्ट कराते हैं जब भी हाइड्रोजन गैस जनरेट हुई थी, है ना, तो ध्यान रखना। और इधर अगर एसिड से कराते हैं तभी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स,
जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे सल्फ़र हाउएवर रिएक्ट विथ हॉट कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज शोन इन द। जैसे ये वैसे तो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो सल्फ़र है वो कंसनट्रेट, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, गर्म कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये इसकी हो गई क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 3 पॉइंट आएंगे। ये तुम्हारा मेटल और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हुई। अभी इनका नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस वगैरह